सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आजकल ना एक लाइन हर किसी की ज़ुबान पे है, जिससे मर्ज़ी पूछ लो, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो चाइना से हो, चाहे वो कहीं भी से भी हो, उनसे पूछ लो कि आप क्या करना चाहते हो, तो उनका इन ए नटशेल यही जवाब होता है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मुझे भी अमीर बनना है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास सब कुछ हो। तो ये अमीर बनने का जो ये चाह है ना, जो ये शौक़ पैदा हो गया है, ये हर किसी को है। बच्चे बच्चे को शौक़ है, 18-19 साल वो भी बहुत सारा अमीर बनना चाहता है या चाहती है। और वो भी चाहती है कि मेरे पास बड़ा घर हो, वो भी चाहता है कि मेरे पास बड़ा घर, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी हो। सबको यही चाहिए, तो सभी को ही अमीर बनना है। तो अब सभी इसी दौड़ पे लगे हुए हैं कि हाँ, मुझे अमीर बनना है, बनना है, बनना है। तो आप ये सोचिए कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दुनिया के सारे बंदे ही पूरे रईस बन जाएं, पूरे अमीर बन जाएं? क्या हर बंदे के पास बड़ी गाड़ी, मर्सिडीज और फरारी हो सकती है? ऑब्वियसली नहीं हो सकती। क्या हर बंदे के पास कोई मान के चलो कि 40-50 करोड़ का घर हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं हो सकता। तो यानी कि सारे लोग एक रेस में लगे हुए हैं। सारी दुनिया, सपोज करो कि ये 10 लोग हैं, तो 10 लोग, ये दुनिया 10 तो बहुत मैंने कम बोल दिए, थोड़ी ज़्यादा बढ़ाते हैं। सपोज करो 10,000 लोग लगे हुए हैं इसी रेस में, दिन रात काम कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, चैन से सो नहीं रहे, पूरा पगलाए हुए हैं कि हमें अमीर बनना है। तो उन 10,000 या 1,00,000 लोगों में से कोई एक बंदा ही होगा जो अमीर बनेगा, यानी कि जिनके पास मर्सिडीज गाड़ी होगी और एक बड़ा घर होगा। 1,00,000 में से एक, वो भी शायद। तो अब देखिए कि कंपटीशन इतना है और अमीर हर कोई बन नहीं सकता। तो क्लियर कट क्या हमें नज़र आ रहा है कि बाकी सारे अमीर नहीं बनेंगे और वो डिप्रेशन में जाएंगे, एंग्जाइटी में जाएंगे, उनके दिमाग में जो मानसिक तनाव है वो बहुत बढ़ेगा। तो हम इस चीज़ के पीछे पागल ही क्यों हैं? तो अब हम कहेंगे कि हाँ, ये ग्लैमर सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए, पैसे से फैसिलिटीज़ मिलते हैं। हाँ, मैं मान गया, सब कुछ पैसे से फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ग्लैमर मिलता है, और समाज भी और ये दुनिया भी इस पैसे वाले को ही पसंद करती है। पर जो वो उस पोजीशन पे होता है, क्या उसकी लाइफ बहुत बढ़िया होती है? सपोज़ करो कि कोई सेलिब्रिटी है, वो बहुत अमीर है, अब उसके पास बहुत पैसा है, तो क्या अब उसकी लाइफ बढ़िया है? तो क्या आपने ऐसी खबरें नहीं सुनी कि अब वो सेलिब्रिटी डिप्रेशन में है? यहाँ तक कि एक बार दीपिका पादुकोण के बारे में भी मैं सुन रहा था कि वो भी एक डिप्रेशन में फेस कर चुकी है। एक मैंने खबर सी सुनी सी, तो वो भी डिप्रेशन का सामना कर चुकी है, और जो और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी डिप्रेशन का सामना करते हैं। और एक बात बताऊँ, सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे कि अब हमारा मन करता है ना कि शाम को चलो घूम आएँ, गोलगप्पे खाएं, चाट पापड़ी खाएं, ऐसे हम आराम से टी शर्ट पहनते हैं और बाहर जाते हैं और गोलगप्पे खाते हैं और मज़े लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, ऐसे खुलेआम घूम करके। पर दूसरी ओर जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, जो बहुत पॉपुलर हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। एक बार मैंने एक खबर देखी थी कि जो आमिर खान हैं, वो अपना भेस बदल के एक नकली नाक लगा करके इंडिया गेट में जाके आम लोगों की तरह आइसक्रीम खा रहे थे। वो आपकी तरह नहीं जा सकते, जैसे टी शर्ट पहनी और गई और वहाँ पे आइसक्रीम खा ली। नहीं नहीं, वो स्पेशली भेस बदल के जाते हैं। नॉर्मली तो वो जा ही नहीं सकते, क्योंकि लोग उनको पहचान लेंगे और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लोग बहुत शरारती भी होते हैं, वो हर्ट भी कर देते हैं। एक बार मैंने एक बुक में पढ़ा था कि ओशो जी भी ऐसे जा रहे थे, तो उनके पास अपने तो वो थोड़े से जो सिक्योरिटी भी थी, जो उनके होते थे, यानी कि जो उनके शागिर्द होते थे, जो उनके फॉलोअर्स होते थे, पर फिर भी जाते जाते एक बंदा ब्लेड मार गया। तो ये चीज़ें होती हैं।
तो उनको हर्ट कर जाते हैं सेलिब्रिटीज़ को। उनको उनको सिक्योरिटी गार्ड, अपने बॉडी गार्ड्स रखना उनकी मजबूरी है। अगर वो नहीं रखेंगे तो कोई ना कोई उन्हें मार भी डालेगा। तो ये सारी टेंशन से भी होती है। उनका भी मन करता है हम इंडिया गेट में जा कर के ऐसी नॉर्मल कपड़ों में जाके आइसक्रीम खाएं, पर वो खा नहीं सकते, उनको भेस बदल के आना पड़ता है। तो अब आप ये देखिए, अब आपके पास पैसे कम हैं पर आपके पास आज़ादी देखो कितनी। आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी ऐसी मार्केट में घूम सकते हो बाय फुट, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, थोड़ी पॉपुलैरिटी आ जाती है, क्योंकि हम पॉपुलैरिटी के पीछे भी बहुत पागल हैं, तो आप फिर ऐसे आराम से घूम नहीं पाओगे। तो फिर वो बात देखिए, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो बहुत पॉपुलर भी हैं, पैसा भी है, जो हम सबको चाहिए, तो अगर वो थोड़ी सी भी कोई गलती कर दें या बोलने में कुछ भी थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा बोल दें तो वो न्यूज़ बन जाती है। न्यूज़ बनने के बाद उनके ऊपर केसेस भी पड़ते हैं। तो जो केसेस पड़ते हैं तो अब उन केसेस को फाइट करने के लिए उन्हें महंगे महंगे लॉयर भी लेने पड़ते हैं। और जो आम बंदे की ज़िंदगी होती है, अगर उससे मुँह से थोड़ा बहुत निकल जाए तो चल जाता है, कोई देखता ही नहीं है, सारे इग्नोर ही कर देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, और अब आप ये देखिए, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, तो जो बड़े बड़े गुंडे होते हैं, तो उनको पता होता है कि इसके पास बहुत सारा पैसा है, तो बहुत बार वो फ़ोन करके धमकी देते हैं कि हाँ 10 लाख रुपए हमें दे दो, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। और बहुत सारी न्यूज़ क्या हम ये नहीं सुनते कि जो डॉक्टर्स होते हैं, जो काफ़ी रिच होते हैं, उनको किडनैप कर लिया गया, फिर उनसे उनके परिवार में से फ़ोन करके बोला गया, उनके परिवार को फ़ोन करके बोला गया कि हाँ भाई इतने पैसे दो, नहीं तो हम इसे मार देंगे। ये बहुत हो रहा है। तो जब पैसा ज़्यादा आता है ना, तो ये टेंशन्स भी बहुत आती हैं। और जो कोई नॉर्मल बंदा होता है, जो 30-40 हज़ार या 50 हज़ार कमा रहा होता है, क्या उन्हें कभी ऐसी कॉल आई कि हाँ मुझे इतने लाख दो, नहीं तो तुझे मार डालेंगे? नहीं आती, क्योंकि गुंडों को भी पता है कि इसके पास कुछ नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं इस पॉइंट में दोबारा आता हूँ। हम क्या चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारी पॉपुलैरिटी आए। चाहते तो हैं, पर ये सोच लेना कि जब ये सारी चीज़ें आएंगी तो इसके साथ वो गुंडों की कॉल्स भी आने की भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप खुलेआम कहीं जा नहीं सकते। छोटी सी बात अगर मुंह से निकल गई तो बात का पतंगड़ बन जाएगा, केसेस का सामना करना पड़ेगा, लॉयर्स हायर करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमें अमीर बनने की कोशिश ही बंद कर देनी चाहिए या हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, आप कोशिश करो, पर ये बात अपने माइंड में रखो, वहाँ पर कुछ अलग ही तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जो आप नॉर्मल लाइफ में इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो नॉर्मल लाइफ वर्सेस अमीरी की लाइफ, दोनों में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा सुखी हैं। तो अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और तनाव ज़्यादा ही रहेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल लाइफ। तो नॉर्मल लाइफ को इतना नज़रअंदाज ना करें। हम क्या करते हैं कि हम नॉर्मल लाइफ को यूं ही समझ लेते हैं, भाई ये तो एवं है, घटिया ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी तो बेकार है, तो हमें ऐसी लाइफ में से मौत ही भली है। मौत भली नहीं है, नॉर्मल लाइफ भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है। आयुष्मान खुराना की एक वो मैंने किताब पढ़ी जिसके बारे में वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सारा लिखते हैं। आयुष्मान खुराना एक हीरो हैं, सेलिब्रिटी है। तो उन्होंने भी एक जगह पे ये मेंशन किया था कि जब मैं कम पॉपुलर था तब मैं ज़्यादा खुश था, जब मैं ज़्यादा पॉपुलर हो गया तो एज़ कम्पेयर टू जब मैं कम पॉपुलर था अब मैं कम खुश हूँ। तो ये बातें भी इसलिए कहेंगे क्योंकि आज़ादी कम हो जाती है जब आप ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हो। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो आज़ादी कम हो जाती है, फिर बंदा खुलेआम घूम फिर नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो नॉर्मल लाइफ को अच्छा कंसीडर कीजिए।
मैं ये सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, बाकी आपने अमीर बनना है तो बनिए और पैसे कमाने हैं तो कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो आपकी नॉर्मल लाइफ है ना, इसको आप बुरा मत बोलिए। नॉर्मल रहना भी, नॉर्मल लाइफ जीना भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है। सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।